एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल। एसएससी एमटीएस वेतन जाने एमटीएस में क्या काम करना पड़ेगा, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। यानी एसएससी एमटीएस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दी गई है कि कितना आपका वेतनमान रहेगा, इसका काम क्या होता है और इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी। इन सब बिंदुओं को इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है। कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखें। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उससे पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ भारत में एक लोकप्रिय सरकारी नौकरी है जो एक सुनिश्चित कैरियर पथ और एक स्थिर आय प्रदान करती है। एसएससी एमटीएस कार्यबल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को इस पद के साथ आने वाले वेतन ढांचे, नौकरी प्रोफाइल और कैरियर विकास के अवसरों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। एमटीएस पदों को ग्रुप सी गैर मंत्रालयीय भूमिकाओं के अंतर्गत विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल हैं। वेतन और नौकरी की जिम्मेदारियों को समझने से उम्मीदवारों को 2024 में एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिल सकती है। एसएससी एमटीएस वेतन 7वें वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत संरचित है, जो इसे उम्मीदवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। वेतन में मूल वेतन, भत्ते और कटौती शामिल हैं, जो पोस्टिंग के शहर के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त एसएससी एमटीएस कर्मचारी की जॉब प्रोफाइल में कई तरह के कर्तव्य शामिल होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों के कुशल कामकाज में योगदान पैदा करते हैं। एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल। एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल विविधतापूर्ण है और इसमें कई तरह के कार्य शामिल हैं, जो सरकारी कार्यालयों के दैनिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस भूमिका में कर्मचारी लिपिक कार्य से लेकर रखरखाव कार्यों तक कई तरह के कर्तव्य निभाते हैं, जिससे कार्यालय की गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है। नौकरी की प्रोफाइल विभाग और सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाओं के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। सामान्य एसएससी एमटीएस पोस्ट। एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल में कुछ सामान्य भूमिकाएं इस प्रकार हैं: दफ्तरी और चपरासी, फाइलिंग, रिकॉर्ड रखने और संदेश पहुंचाने जैसे कार्य कार्यालय में सहायक के रूप में होते हैं। चौकीदार एवं गेटकीपर कार्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। चालक कर्मचारियों और सामग्रियों के परिवहन के लिए वाहन चलाना। स्टोर कीपर आपूर्ति या उपकरणों की सूची और स्टॉक का प्रबंधन करना। माली बगीचों और भूदृश्यों का रखरखाव करना। हवलदार निगरानी एवं बचाव संबंधी कार्य करना और छापामारी में सहायता करना। एसएससी एमटीएस कार्य और वेतन। एसएससी एमटीएस कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य सरकारी कार्यालयों के कुशल संचालन के लिए मौलिक हैं। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं: कार्यालय की स्वच्छता बनाए रखना, सरकारी दस्तावेजों को ले जाना और भेजना, कार्यालय के अंदर और बाहर कुरियर पहुंचाना, कार्यालय के कार्यों जैसे डायरी प्रविष्टियां और कंप्यूटर कार्य में सहायता करना, वाहन चलाना और पार्कों का रखरखाव करना, उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार अन्य कार्य करना। एसएससी एमटीएस वेतन 2024 के लिए एसएससी एमटीएस वेतन 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो वेतन बैंड फर्स्ट के तहत पद को वर्गीकृत करता है, जो कि 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक होता है, जिसमें 1800 रुपये का ग्रेड वेतन होता है। इसके परिणाम स्वरूप पोस्टिंग के
शहर के आधार पर 24,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये तक का इन हैंड वेतन मिलता है। शहरों को XYZ श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जो हाउस रेंट, अलाउंस, HRA और अन्य कारकों में भिन्नता के कारण अंतिम वेतन को प्रभावित करते हैं। SSC MTS कर्मचारियों की वेतन संरचना उनकी पोस्टिंग के स्थान से प्रभावित होती है। वेतन घटकों का विवरण इस प्रकार है। मूल वेतन 1800 रुपये, महंगाई भत्ता DA 5580 रुपये, मूल वेतन का 31%, मकान किराया भत्ता HRA शहर के अनुसार अलग अलग होता है। शहर X 5400 रुपये, शहर Y 3600 रुपये, शहर Z 1800 रुपये, यात्रा भत्ता TA 1769 रुपये निश्चित। सकल वेतन शहर X 30,749 रुपये, शहर Y 28,949 रुपये, शहर Z 27,149 रुपये। कुल कटौती 2638 रुपये। इन हैंड वेतन शहर X 28,111 रुपये, शहर Y 26,311 रुपये, शहर Z 24,511 रुपये। SSC MTS वेतन भत्ते 2024। मूल वेतन के अलावा SSC MTS कर्मचारी कई भत्तों के हकदार हैं जो उनके समग्र मुआवजे को बढ़ाते हैं। इनमें शामिल हैं महंगाई भत्ता DA मूल वेतन का 31%, मुद्रास्फीति की क्षतिपूर्ति के लिए मकान किराया भत्ता HRA मूल वेतन का 8% से 27% तक होता है, जो कि तैनाती के शहर पर निर्भर करता है। यात्रा भत्ता TA 1769 रुपये एक निश्चित राशि है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10%, जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति बचत में योगदान देता है। अन्य लाभ इसमें केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, जीवन बीमा, भविष्य निधि और ग्रेच्युइटी शामिल हैं। SSC MTS वेतन कटौती। सकल वेतन से कुछ कटौतियां की जाती हैं, जिनमें शामिल हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 2358 रुपये, व्यावसायिक कर 416 रुपये, CGEGIS 30 रुपये। कुल कटौती 2638 रुपये की। ये कटौतियाँ कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा और लाभ में योगदान करती हैं। SSC MTS पदोन्नति और कैरियर विकास। SSC MTS कर्मचारियों को पदोन्नति के माध्यम से कैरियर में उन्नति के स्पष्ट अवसर मिलते हैं, जो अनुभव, प्रदर्शन और विभागीय परीक्षाओं पर निर्भर करते हैं। पदोन्नति पदानुक्रम इस प्रकार हैं। प्रथम पदोन्नति 1900 रुपये ग्रेड वेतन, द्वितीय पदोन्नति 2000 रुपये ग्रेड वेतन, तृतीय पदोन्नति 2400 रुपये ग्रेड वेतन, अंतिम पदोन्नति ग्रेड वेतन 5400 रुपये तक हो सकता है। प्रत्येक पदोन्नति से न केवल वेतन में वृद्धि होती है, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी मिलती हैं और आगे के करियर विकास की संभावना भी बढ़ती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी और अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।